अस्सलाम वालेकुम। जिस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए चेपी बुकरम का पीस लिया है, इस तरीके से डबल में चौड़ाई है डबल में 5 इंच और लंबाई है इसकी 9 इंच। अब इसको कटिंग से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव लेंगे, तो जितने आपका साइज़ है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे रखना है 4 इंच, आप 3.5 इंच भी ले सकती हैं। अब लंबाई गले की रखेंगे, टोटल लंबाई 7 इंच। अब इस निशान को सीधा करेंगे। अब फिर हम एक निशान लगाएंगे 5 इंच पर ऐसे। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे, फिर ऐसे इस निशान को सीधा करेंगे। फिर हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे गले की। 5 इंच वाला जो निशान है इससे हम राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमने गले की शेप दे दी है। अब इस वाले निशान से लेंगे, आधा इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम वी बना लेंगे। अब बाहर से हम गले को नीट करेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम निशान लगाना है। अब यहाँ से भी हमने इसी तरह निशान लगाने के बाद एंच टेप को ऐसे रखना है और सीधी लाइन लगानी है। फिर हमने 1 इंच के गैप पर, यहाँ पर देखिए 1 इंच के गैप पर नीचे से भी सीधी लाइन लगा दी है। तो अभी यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से कटिंग करेंगे, फिर इस लाइन से कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो बाहर से भी हम इसी तरह निशानों पर गले को नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे नीट करने के बाद ये देखिए हमारी ज़बरदस्त एक नेक कटिंग हो गई है। अभी हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो इसका जो बॉर्डर हमने बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, वो भी आपको नीट करना बताएंगे कि किस तरीके से उसको आपने नीट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है बॉर्डर, इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे, कैसे और कितना रखेंगे, ये मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर कपड़े का एक पीस लिया है, इसको हमने प्लेन वाटर से स्प्रे करते हुए इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हम नीट कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। फिर हमने गले का जो पैनल कट किया है इसको पहले पेस्ट करेंगे ऐसे, नॉर्मल सा पेस्ट करना है। इसके बाद हमने जो गले की कटिंग की है इसको इसके साथ रखते हुए ऐसे इसको पेस्ट करेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है और देखें इससे आपका गले का साइज़ ना बड़ा ना छोटा होगा। फिर इस पैनल को हम रिमूव करेंगे और गले की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस गले पर स्केल को बराबर रखते हुए ऐसे एक सीधी लाइन लगाएंगे। फिर इसके बाद हमने ये वाली कपड़े की कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से भी हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कपड़े की कटिंग करनी है गले की शेप में। तो यहाँ पर हमने गले की शेप में ऐसे कपड़े की कटिंग कर ली है। अभी हम कपड़े को गले को नीट करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लेनी है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें। यहाँ पर आपने किनारे पर लगानी है बुकरम और मार्जिन पर। तो इस तरीके से हमने इसका मार्जिन जो पेस्ट करना है, सबसे आसान तरीका है इसका मार्जिन सेट करने के लिए। यहाँ पर लगा लेंगे कट, यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे और फिर इसी तरीके से हमने मार्जिन को पेस्ट कर देना है। अब मार्जिन का साइज़ आपने इतना ही रखना है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो गला है इसको मार्जिन को पेस्ट करेंगी तो इसमें सलवटें आएंगी। जो आप गले को कपड़े पर स्टिच करेंगी तो सीधी तरफ से शर्ट पर जब प्रेस करेंगी तो निशान आएंगे। तो आपने इतना ही मार्जिन रखना है, इस तरीके से गले को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर देखें हमने गले को कितना ज़बरदस्त नीट कर लिया है। इसके बाद हमने बॉर्डर को रेडी करना है। तो यहाँ पर समझ लें आपके पास कोई भी किस्म का बॉर्डर है शर्ट के साथ वाला, तो आपने उसी का हिसाब रखना है। यहाँ पर मेरे पास ये 2 बॉर्डर हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ही बॉर्डर को तैयार करेंगे। अभी मैंने जो इसकी स्लिट बनानी है इसका साइज़ बता देती हूँ। हमने 11 इंच पे जो स्लिट है वो रेडी करनी है। इसकी पट्टी का डिज़ाइन 11 इंच पे तकरीबन तैयार लगाना है। तो यहाँ पर हमने 12 इंच इसलिए रखना है, 1 इंच ऊपर मार्जिन रखेंगे और 1 इंच हमने नीचे इसका जो इसका कॉर्नर बनाना है उसके लिए रखेंगे। तो 13 इंच वाला जो निशान है 13 इंच पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे हमने कॉर्नर बना लिया। फिर इस कॉर्नर को ऐसे हमने फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पर देखें ये 12 इंच आ गया है, 1 इंच ऊपर से मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 13 इंच की पट्टी ऐसे बनेगी। अब इसको 13 इंच से डबल करेंगे तो यहाँ पर देख लें 26 इंच आ रहा है। तो हमने पट्टी की लंबाई का साइज़ जो रखना है वो 26 इंच पट्टी हमने लंबी कट कर लेनी है। अभी हमने इसी के हिसाब से बुकरम ले लिया है, 0 का बुकरम ही लेना है। इसको ऊपर पेस्ट करेंगे और हमने पट्टी को नीट कर लेना है इस तरीके से।
अभी क्या करेंगे, बुकरम की पट्टी जो है इसके ऊपर रखते हुए लाइट से इस्त्री गर्म करनी है। अगर ज़्यादा करेंगे तो बुकरम जल जाएगा। ये ज़ीरो का बुकरम बहुत ही कम हीट में प्रेस होता है। इस तरीके से इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद हमने एक तरफ से कपड़े के बराबर हमने बुकरम की कटिंग कर लेनी है। ऐसे हमने बुकरम की कटिंग कर ली है, कपड़े को नीट कर ली है। इसके बाद हम यही वाली ग्लू स्टिक लेंगे और यहाँ पर किनारी पर लगाएंगे और यहाँ पर हम मार्जिन जो है वह पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1 पॉइंट का मार्जिन आ रहा है, क्योंकि मैंने ये वाली शॉकिंग पिंक जो पट्टी है इसको मैंने शो करवाना है इस डिज़ाइन को। तो ये वाला जो मेरे पास मार्जिन बचा है तकरीबन 1 पॉइंट का है, इसको मैं ऐसे पेस्ट कर दूँगी। अब दूसरी तरफ से क्या करना है, एक तरफ से हमने इसको नीट कर लिया है, दूसरी तरफ से हमने एक बॉर्डर को रखना है और दूसरे बॉर्डर को हमने कट कर देना है मार्जिन छोड़ते हुए। जो मेरे पास बॉर्डर की चौड़ाई होगी वो तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम होगी, यानी कि 1.25 इंच हमारी जो है पट्टी की चौड़ाई है, आधा इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा बनेगी। अभी यहाँ पर भी किनारी पर हमने ये ग्लू स्टिक लगाकर इसी तरह इस मार्जिन को ऐसे फोल्ड कर देना है। ऐसे मार्जिन को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरीके से मैंने सीधी पट्टी जो है दोनों तरफ इसका पिंक बॉर्डर आ रहा है इस तरह रेडी कर ली है। अभी इसको ऐसे डबल करेंगे और हाफ में क्रीज बनाएंगे। अब इसको खोलेंगे, इस क्रीज पर ऐसे हम इस पट्टी को सीधा करेंगे और यहाँ पर भी ऐसे मोड़ेंगे। आप चाहें तो इस नोक वाली पट्टी को ऐसे ही लगा लें, यानी कि अगर आपको ये वाली नोक पसंद है तो इसी तरह रख लें ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पर इसको चौकोर बनाऊंगी। यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लू स्टिक और इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाकर इसको इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए मेरे पास जो पट्टी है वो रेडी होगी, कितनी ज़बरदस्त इसकी पट्टी बन गई है। तो यहाँ पर इसका साइज़ करके बता देती हूँ। ये देखिए 12.5 इंच की पट्टी हमारे पास तैयार हो गई है। 11 इंच पे हमने इसको रेडी करना है। बेशक 11.5 पे कर लें, क्योंकि आपके पास अभी मार्जिन 1-1.5 इंच का मार्जिन है, तो अभी मार्जिन की कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी शर्ट का मटेरियल जो है वो तैयार कर लिया है। अभी हम गले की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर रखते हुए हमने एक पैर की सिलाई लगानी है, गले को ऐसे नीट कर लेना है। तो ऐसे नीट करने के बाद यहाँ पर धागे को कट करेंगे, यहाँ पर नीट कर लेंगे इसका मार्जिन जो है। इसके बाद हम इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे ऐसे ऐसे डबल करते हुए। यहाँ पर चॉक से एक निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सेंटर क्रीज बन जाएगी। ये देखें यहाँ पर हम शर्ट ले लेंगे। अब शर्ट को रखेंगे और इस क्रीज के साथ ये वाली क्रीज मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पर एक रफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो, एक ही जगह पे ठहर जाए। तो यहाँ पर सिलाई लगानी है, यहाँ पर धागे को कट करेंगे। फिर यहाँ से हमने वी को सिलाई करना है। तो सिलाई आपने 1 इंच पीछे यहाँ से ऐसे स्टार्ट करनी है और सिर्फ वी को ही सिलाई करना है ऐसे। तो ऐसे सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन रेडी किया है, ये देखिए जो पट्टी हमने रेडी की है, इसको लेंगे और इसका साइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 11 इंच की पट्टी लगानी है। 11 इंच के आगे हमने निशान लगा लेना है। यहाँ पर निशान लगाने के बाद इस निशान को हमने ऐसे वी के साथ सिलाई करना है। ये वाला जो निशान है इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऐसे यहाँ पर जहाँ पर वी शुरू होता है इस तरीके से सिलाई यहाँ पर आएगी और इस निशान के साथ सुई को ऐसे रखते हुए आपने देख लेना है कि निशान इसके बराबर आना चाहिए, कि हमारे साइज़ का फ़र्क नहीं आना चाहिए, छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ पर हमने शॉकिंग पिंक निकल नलकी लगाते हुए पर बॉर्डर के साथ की और इसके साथ ऐसे सिलाई करेंगे। अब जहाँ तक वी है वी की तरह ही सिलाई करना है। फिर इसके बाद आपने ऐसे स्लिट वाली जगह से सीधा कर लेना है।
ऐसे सिलाई लगानी है। जो हमने कॉर्नर मोड़ा है बॉर्डर का, उसके ऊपर सिलाई ये वाली खड़ी करनी है। फिर हमने इस तरफ से सिलाई ऐसे लगा लेनी है, यानी कि अब पट्टी दूसरी तरफ आ गई है तो उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे जहाँ तक वी ख़त्म होता है, ऐसे। फिर ऐसे मोड़ लेंगे और वी की शेप में सिलाई लगाएंगे। फिर इस तरह सिलाई लगाएंगे। फिर इसके बाद हमने पट्टी को ऐसे सिलाई करना है। तो यहाँ पर देख लें हल्की सी पट्टी जो है उठी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आएगी चुनट, क्योंकि पहले वी फिर डायरेक्ट पट्टी सीधी, और इस तरह हम हल्की सी चुनट देंगे इस वी के सामने। इतनी बारीक सी चुनट है कि नज़र भी नहीं आएगी। फिर इस तरह सीधी सिलाई लगाएंगे ऐसे। फिर इस तरह सिलाई लगाते हुए फिर इस तरफ से सिलाई लगाएंगे, और जहाँ पर हमने पहले चुनट लगाई है उसी के बराबर हम उसी तरह उसी के रुख में ऐसे चुनट देंगे इस पर। बहुत बारीक सी चुनट है, ये प्रेस में बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने ये पट्टी की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी हम गले की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई ऐसे लगानी है कि एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल चेपी बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। फिर यहाँ पर सिंपल ऐसे राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने वी को पहले सिलाई कर लिया है। तो ऐसे हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कटिंग कर देनी है। फिर इस वी वाली जगह से कटिंग करेंगे ऐसे, और फिर कट लगाएंगे। कट इतना लगाना है कि सिर्फ आपकी सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर 1-1 इंच के फासले पर कट लगाएंगे, और इस गले को सीधा करेंगे। यहाँ पर मार्जिन को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे सीधा करेंगे। सुई से हमने बुकरम के साथ ऐसे निकालना है ये कॉर्नर, और इधर से भी हम ऐसे इसको सीधा करेंगे और अच्छे तरीके से इसका कॉर्नर जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने गले को कंप्लीट कर लिया है। नीचे से हमने तुरपाई कर ली है, और ऊपर से देखिए इसकी पट्टी कितनी नीट और कितनी ज़बरदस्त लगी है। इस तरीके से आपने लगानी है। सिंपल सा तरीका है, मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इस पर क्या लगाएं, टसल लगाएं, मोती लगाएं या बटन्स लगाएं, ये आपने मुझे बताना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।